जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो पहले सब बच्चे जय हिंद या गुड आफ्टरनून लिख दें और अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें और फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड आफ्टरनून प्रतीक, गुड आफ्टरनून स्नेहा, विराज, हेलो, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं क्लास में। आज हम लोग वोकेबलरी की प्रैक्टिस करेंगे बेहतरीन अंदाज में। इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अनुराधा जय हिंद बेटा, समृद्धि गुड आफ्टरनून, स्नेहा गुड आफ्टरनून, हेलो विराज। देखिए, अगर आज हम लोग क्या बहुत बेहतरीन अंदाज में प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपने आज बहुत एनर्जी दिखाई तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपको इस तरह के वीडियोस और आते रहेंगे और ऐसे वीडियोस मिलेंगे और प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इंग्लिश बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल खूंखार तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। सब पूरा अच्छे से कंप्लीट होगा। बस आपको सपोर्ट दिखाना है, इसी तरीके से जुड़े रहना है और बेहतरीन अंदाज में जो है पढ़ाई करनी है। आनंद जय हिंद बेटा, अंशिका गुड आफ्टरनून डियर। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला हम लोग इडियम देखें। इडियम है हमारा अंडर अ क्लाउड। इसका आंसर क्या होगा? अंडर अ क्लाउड, एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर, एंजॉइंग फेवरेबल लक, अंडर सस्पिशन, अंडर ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जो इडियम्स होता है ये कभी भी वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग नहीं देता है, याद रखिएगा। जैसे मैं बोलूंगा यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, तो यहां एप्पल और आई से कोई रिलेशन हुआ क्या? नहीं। एन एप्पल ऑफ माई आई का मतलब होगा वेरी डियर, यानी बहुत प्रिय। वैसे यहां पर क्लाउड लिखा है तो क्लाउड से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं और पहले ऑप्शन को तो आसानी से काट सकते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर होगा अंडर सस्पिशन। इसका आंसर अंडर सस्पिशन होगा, बिकॉज अंडर अ क्लाउड मतलब बादल मंडरा रहे हैं। बादल मंडरा रहे हैं मतलब क्या है? किसी चीज पर क्या है? डाउट है, शंका है, उसको हम कहते हैं अंडर अ क्लाउड। जैसे हम बोलेंगे कि द न्यू डील इज अंडर क्लाउड, तो जो नई डील हुई है उसमें क्या है? कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब कुछ तो बादल मंडरा रहे हैं, यानी सस्पिशन है, डाउट है। तो फर्स्ट का होगा थर्ड। अभिषेक जी गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून आप सबका। तो आप सबका वेलकम है आज की क्लास में। तो फर्स्ट का थर्ड ये सबको समझ में आया? तो एक बार कमेंट में जल्दी से सीएल लिख दीजिए, क्लियर लिख दीजिए। स्नेहा नो डियर, फोर्थ नहीं होगा। अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशन मतलब किसी चीज पर संदेह होने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हिज मिनिस्टर्स कंडक्ट वॉज अंडर अ क्लाउड, तो मिनिस्टर के कंडक्ट या आचरण पर एक सवाल का निशान, मतलब एक सवालिया निशान था, मतलब एक डाउट था, एक सस्पिशन था। स्वप्निल गुड आफ्टरनून डियर। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा सबको, वेरी गुड, प्रणाम हर्ष। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखें क्या होगा इसमें हमारा आंसर। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। सब बच्चे ट्राई करें, सबको तुक्का लगाना है, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं, दैट आई विल एक्सप्लेन, लेकिन आंसर सबको देना है। अंशिका क्लियर, ग्रेट, समृद्धि, अंशिका सब बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ते रहना है। अब सेकंड में देखिए, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, तो भैया यहां मारने पीटने से कोई रिलेशन नहीं होगा। फ्लॉगिंग मतलब क्या होता है? मारना, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना या मरे हुए घोड़े को मारना। तो अब आपको पता है इडियम में वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग नहीं होता, तो हॉर्स से कोई रिलेशन नहीं होगा। फिर अब यहां पर तीन ऑप्शन बचते हैं। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब होता है वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। जैसे मान लीजिए कोई घोड़ा मर गया है और आप उसको बोले चल मेरे घोड़े चल, आप उसको फ्लॉग करें तो कोई फायदा होगा? तो आप गलत जगह पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है अपना समय निरर्थक प्रयास में गंवाना, यूजलेस एफर्ट। जैसे कोई आपसे आर्गुमेंट कर रहा है और वो आपके आर्गुमेंट को
मान ही नहीं रहा है, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मतलब आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं बेकार के प्रयास में। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड आनंद, बहुत सही बताया आप सब लोग ने, करेक्ट आंसर सेकंड फोर्थ। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, लुक डाउन अपॉन, इसमें आंसर क्या होगा? लुक डाउन अपॉन में क्या होगा? लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है, उसकी नौकरी लग गई और वो कह रहा है हम छोटे लोगों से बात नहीं करते, तो वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है, आपका तिरस्कार कर रहा है। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, मतलब किसी को घृणा की निगाहों से देखना, डिसरिस्पेक्ट करना। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? तौहीन, जैसे आप सुना है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट करना। इनडिफरेंट मतलब होता है कोई फर्क ना पड़ना, अनअफेक्टेड होना। लेकिन लुक डाउन अपॉन में फर्क तो पड़ता है। कैसा फर्क होता है? आप इंसान को नीचा समझते हैं, अपना इक्वल नहीं समझते, उसको कहते हैं लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट देन, अब हमारा थर्ड का, मेरे ख्याल से थर्ड का फोर्थ सबको क्लियर हो गया, तो लिख दीजिए CL जल्दी से। देखिए, अगर आपका सपोर्ट जारी रहा और अगर इस वीडियो को मिनिमम अगर 500 व्यूज आए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिस आपको और बेहतरीन कराई जाएगी। देखिए, कुछ सपोर्ट आपका भी बनता है, जब हम आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आपकी तरफ से भी एफर्ट बनता है। और कमेंट में जरूर लिखना है क्या आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप लिखेंगे यस सर प्रैक्टिस नीडेड, तो हम ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे। तो सब डिपेंडेंट है आपके प्यार के ऊपर या आपके जो है सपोर्ट के ऊपर। अनुज डियर, वेरी गुड आफ्टरनून। स्नेहा क्लियर, ग्रेट। फोर्थ क्वेश्चन, फेस द म्यूजिक। तो फेस द म्यूजिक का क्या होता है? आंसर होगा इसका, क्या तुक्का लगाओगे इसमें? म्यूजिक से कोई रिलेशन होगा क्या? नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया इडियम में कोई वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग नहीं होता। तो आंसर होगा गेट रेप्रीमांडेड, मतलब किसी को डांटना, इसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। अब देखिए, यहां पर कहेंगे सर ये तो भूल जाएंगे, इडियम तो याद ही नहीं रहेगा, फेस द म्यूजिक। ऐसे समझे क्लास में आप सब लोग शोर मचा रहे थे, आप और आपके दोस्त, लेकिन आपके दोस्त क्या किए? जैसे प्रिंसिपल को देखा फट से भाग गए और आपको छोड़ गए। किस लिए? म्यूजिक, मतलब म्यूजिक बजने के लिए, आपका बैंड बजने के लिए छोड़ गए। तो फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है? गेट रिप्रीमांडेड। जैसे अगर आप फेल हो जाते हैं तो पापा क्या करते हैं? पापा तो बैंड बजाए, है ना, मतलब क्या करते हैं? फेस द म्यूजिक, मतलब आपको पापा से क्या पड़ती है? डांट फटकार पड़ती है। तो फेस द म्यूजिक होता है गेट रिप्रीमांडेड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, टोकन स्ट्राइक। तो टोकन स्ट्राइक पे आ जाते हैं हम लोग, आ जाइए। अब टोकन स्ट्राइक का आंसर क्या होगा? किस पे तुक्का लगाओगे तुम लोग? वेरी गुड, फेस द म्यूजिक। स्नेहा सेकंड, बहुत बेहतरीन। अंशिका क्लियर, ग्रेट। तो आप बताओ फिफ्थ का तुक्का क्या लगेगा इसमें आंसर? अब देखो, यहां तो सब में स्ट्राइक दिया है, तो क्या किया जाए? देखो, टोकन स्ट्राइक, टोकन मनी सुने हो तुम लोग? टोकन मनी क्या होता है? टोकन जो होता है वो होता है, जैसे हम अभी कुछ शॉर्ट चीज की बात करते हैं तो टोकन, जैसे आप मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे? थोड़ा पैसा देंगे, यानी कम पैसा देंगे, यानी टोकन क्या? एक तरीके से आप ट्रेलर दिखा रहे हैं पहले। कहेंगे फिल्म तो अभी बाद में दिखाएंगे, ट्रेलर में समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिल्म दिखाएंगे। तो यहां टोकन स्ट्राइक मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। तो यूनियन जो है, लेबर यूनियन, वो क्या करेगा कि भाई कंपनी को बोलेगा तनख्वाह बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो, ये शॉर्ट, मतलब क्या ये एक धमकिया रहे हैं, नहीं तो आगे चल के फिर क्या तोड़फाड़ भी कर देंगे। तो ये क्या होगा? टोकन स्ट्राइक हो जाएगा, यानी शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग इज कॉल्ड टोकन स्ट्राइक। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा सबको। टोकन स्ट्राइक क्लियर है तो CL लिख दीजिए सारे बच्चे। टोकन स्ट्राइक क्लियर है। स्नेहा वेरी गुड, करेक्ट आंसर थर्ड। हर्ष गुड आफ्टरनून डियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिनोनिम्स, ऑब्नॉक्शियस,
देखें और बताएं ऑब्नॉक्सियस का क्या होगा सिनोनिम। किस पे तुक्का मारेंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि ऑब्नॉक्सियस का क्या होगा करेक्ट आंसर। ट्राई करें सारे बच्चे। क्लियर समृद्धि, वेरी गुड। तो ऑब्नॉक्सियस का आंसर होगा वेरी। नमस्ते विकास डियर, तो बताइए विकास, समृद्धि, आयुष, स्नेहा, हर्ष, अंशिका, क्या होगा इसका आंसर। क्लियर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लोग को सब क्लियर हो रहा है। बताइए फर्स्ट का किस पे तुक्का मारेंगे। तो ऑब्नॉक्सियस का होगा डिस्गस्टिंग। ऑब्नॉक्सियस मतलब क्या होता है, डिस्गस्टिंग, घिनौना। क्या बोलते हैं हम लोग, घिनौना। मतलब जिससे हमें हेट हो, जिससे हमें घिन आएगी, उससे हम क्या कहते हैं, ऑब्नॉक्सियस। जैसे यहां पर याद रखिए NOx हमेशा किसके लिए होता है, हार्मफुल के लिए होता है। यानी नॉक्सियस बिहेवियर, हार्मफुल बिहेवियर, मतलब ऐसा बिहेवियर जो किसी को चोट पहुंचा सकता है। तो ऐसे बिहेवियर से लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, हेट करेंगे, हेट करेंगे। तो ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है डिस्गस्टिंग यानी घिनौना। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे कोई नक्शे वाली लड़की थी, मान लीजिए नक्शे वाली लड़की, समझ रहे हैं, बहुत नक्शा दिखाती थी और किसी व्यक्ति का टिकट काट गई, तो अब वो उसको कैसा लगेगी, घिनौनी लगेगी, यानी कैसी लगेगी, ऑब्नॉक्सियस, डिस्गस्टिंग। डिप्रेसिंग तो बात की कहानी होगी, जब आप कबीर सिंह बन जाएंगे, यानी निराशाजनक हो जाएगा आपका माहौल, तो उसको कहते हैं क्या, डिप्रेसिंग। तो डिप्रेसिंग मतलब निराशाजनक होता है। एरोगेंट तो आपको पता है घमंडी, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड याद कर सकते हैं। एरोगेंट का एक और वर्ड होता है हॉटी। हॉटी वर्ड सुना है आपने। नॉटी तो सबने जरूर सुना होगा, लेकिन हॉटी नहीं सुना होगा, HAUGHTY, हॉटी। तो जो लोग होते हैं हॉट और हॉटी, उनके अंदर भरा होता है हॉटी, यानी क्या, घमंड। तो हॉटी याद रखिएगा किसके लिए होता है, घमंडी के लिए होता है। तो हॉटी को याद कैसे करेंगे, जो लोग होते हैं हॉट या हॉटी, उनके अंदर क्या भरा होता है, हॉटी। हॉटी मतलब क्या भरा होता है, घमंड, एरोगेंस। फिल्दी, फिल्दी मतलब क्या होता है, डर्टी, गंदा। तो यहां करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का सेकंड। कोई डाउट इसमें दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोविनेंट, क्या होगा इसका आंसर, कोविनेंट। तुक्का मारिए, कोविनेंट का आंसर क्या होगा। यस समृद्धि, वेरी गुड, आपने सेकंड बताया। और अंशिका बी, पिछले का, वेरी गुड। अब इसका क्या होगा, सेकंड का आंसर देते वक्त थोड़ा एक काम कर दिया करें, क्योंकि यूट्यूब में 30 सेकंड्स या 60 सेकंड्स लेट कमेंट दिखते हैं, तो आप नंबर जरूर लिख दिया करें। जैसे सेकंड का आप आंसर मार्क करें तो 2 फर्स्ट या 3 सेकंड, ऐसे जरूर लिख दिया करें। तो क्या होगा इसका आंसर, कॉन्ट्रैक्ट। कोविनेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। केस मतलब तो पता ही है, मुकदमा, जिसको लिटिगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब भी क्या होता है, मुकदमा होता है, लिटिगेशन। जैसे लिटिगेशन फाइल करते हैं हम लोग, देखते हैं मुकदमा। कूपन तो हमें पता ही है, कूपन कोड लगा दीजिए 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेटलमेंट मतलब होता है बसावट होता है, हैबिटेशन, बसावट जिसको कहते हैं हिंदी में। सेटलमेंट का मतलब ये भी होता है कि चीजों को सुलझा लेना, तो बोलते हैं ना, लेट्स सेटल द इश्यू, लेट्स गो फॉर अ सेटलमेंट, समझौता। तो सेटलमेंट का मतलब समझौता भी होता है, यानी चीजों को सुलझा लेना। और कोविनेंट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है, तो इसलिए सेकंड का थर्ड हो जाएगा। वेरी गुड अंशिका, स्नेहा एंड आयुष, बेहतरीन, सेकंड का थर्ड, ग्रेट। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, डिफरेंस। क्या मार्क करेंगे डिफरेंस का करेक्ट आंसर। अगर सोसाइटी में क्रिएट करना है डिफरेंस, तो पाना पड़ेगा डिफरेंस। अगर सोसाइटी में आप चाहते हैं कि आपका नाम से फर्क पड़े, तो आपको क्या है, इज्जत पानी पड़ेगी, है ना। गुड्डू भैया भी कहे थे, अपने को चाहिए फुल डिफरेंस। फुल डिफरेंस मतलब रिस्पेक्ट। तो डिफरेंस का आंसर क्या होगा, रिस्पेक्ट। इनडिफरेंस का होता है मतलब अनअफेक्टेड, अप्रभावित, जिसमें आप चाहें तो एक वर्ड याद कर सकते हैं, कैलस। कैलस मतलब भी क्या होता है, अप्रभावित। जैसे कालिस है, जब पिटाई करता है बॉलर्स की, कालिस एक प्लेयर हुआ करता था साउथ अफ्रीका की, तो वो पिटाई करता था तो क्या होता था, कैलस, अप्रभावित। जैसे पापा
कालिस की तरह आपको पीटेंगे तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कैलस। कैलस यानी अप्रभावित, अनएफेक्टेड। आपके दोस्त खैर आपसे सिंपैथी करेंगे यानी सहानुभूति। सिंपैथी के लिए हम लोग एक और वर्ड और याद कर सकते हैं, सोलेस। कौन सा वर्ड? सोलेस। सोलेस को कैसे याद करें, ऐसे तो भूल जाएंगे। मान लीजिए कोई रेसर है, उसकी खुल गई लेस, कम हो गया उसका पेस और हार गया वो रेस, और बाद में दोस्तों ने उसे क्या किया, सोलेस। तो सोलेस कैसे याद करेंगे, खुल गई उसकी लेस, कम हो गया उसका पेस, हार गया वो रेस, और दोस्तों ने उसे क्या किया, सोलेस। फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। इसमें एक वर्ड आप याद कर सकते हो, कैजोल। कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना। अब कैजोल को याद कैसे करें, आप सबने अजय देवगन काजोल सुना ही होगा। तो अजय देवगन ने काजोल को मतलब क्या है, मनाने के लिए, वैसे तो आजकल के मतलब लड़के लड़की या हम लोग के टाइम में भी सेटिंग है ना, तो काजोल को सेट करने के लिए उससे क्या किया, कैजोल किया। कैजोल किया मतलब उसकी क्या करी, चापलूसी। तो चापलूसी करने को हम लोग कैजोल करना कहते हैं। अब आते हैं एब्रोगेट। अब फोर्थ देखते हैं। तो वेरी गुड, स्नेहा एंड समृद्धि एंड आयुष एंड अंशिका, सब लोग बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग कर रहे हैं परफॉर्म। तो फोर्थ देखें, फोर्थ में क्या होगा आंसर, एब्रोगेट। एब्रोगेट का आंसर होगा रिपील। एब्रोगेट मतलब क्या होता है, रद्द करना। रिपील मतलब भी क्या होता है, रद्द करना। डिस्ट्रॉय होता है बर्बाद कर देना। डिस्ट्रॉय बर्बाद करने के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, एनिलिएट। एनिलिएट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, रद्द करना, कोई कानून को रद्द कर देना। कानून को रद्द करना, रद्द करना। अब देखिए एनिलिएट को कैसे याद करें, सही तो टफ वर्ड है। नील सुना है, नील। नील मतलब क्या होता है, शून्य। तो हिटलर ने क्या चाह रहा था कि ज्यूस क्या हो जाए, बिल्कुल शून्य हो जाए, उनका नामो निशानी ना रहे, उनको मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, सुना भी था है ना। तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कर देना, एनिलिएट कर देना। डिसमिस के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, रस्टिकेट। इसका मतलब भी होता है निष्कासित कर देना। डिले के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब काल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों कर, तब तक ना कर जब तक मेघा ना बरसों कर। तो डिले, प्रोक्रेस्टिनेट। तो वेरी गुड समृद्धि, इसका बेटा फोर्थ का फर्स्ट होगा। अंशिका का सही है, आयुष का बढ़िया करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी देखिए डिसअपॉइंट ना होइएगा जिनका ना बन पा रहा है क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इतने सारे वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम्स पता चलेंगे, तो इसीलिए इसको एक पॉजिटिव उसमें लेना है। इंट्रिपिड क्या होगा इसका, इंट्रिपिड। इंट्रिपिड का मतलब होता है निडर। निडर मतलब निर्भीक, तो आंसर होगा फियरलेस, है ना। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, मतलब जो डिजायरस होता है, कोई चीज पाना चाहता है, उस चीज को पाने के इच्छुक है, डिजायरस। डिटरमिन क्या होता है, अडिग होता है, अटल होता है, बिल्कुल। टॉकेटिव के लिए एक वर्ड और याद कर सकते हो, बातूनी बोलते हैं, गैरुलस। कौन सा वर्ड, गैरुलस। और बातूनी के लिए एक और वर्ड होता है लोकेशियस। लोकेशियस और गैरुलस और टॉकेटिव, इन तीनों का मतलब क्या होता है, बातूनी। क्लियर है। तो यहां तक अगर सब क्लियर है तो सीएल लिख दीजिए सारे बच्चे, क्लियर। क्लियर लिख दीजिए एक बार जल्दी से। अंशिका वेरी गुड, अनुराधा वेरी गुड, आयुष वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, फिफ्थ का फोर्थ। तो सारे बच्चे एक बार क्लियर लिख दे कि सर बिल्कुल पिक्चर समझ में आ रही है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड, आयुष तृतीय क्लियर है। हर्ष फ्री फायर यूके क्लियर, समृद्धि क्लियर, ग्रेट। यानी बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग वर्ड ऑस्ट्रासाइज। अब ध्यान से देखना, यहां पर हमें सिनोनिम नहीं बताने, क्या बताने हैं, एंटोनिम। एंटोनिम यानी
अपोजिट बताने। तो ऑस्ट्रासाइज का अपोजिट क्या होगा? तुक्का, किस पे तुक्का लगाओगे? इसका आंसर हो जाएगा वेलकम, है ना। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है किसी को सोसाइटी से निकाल देना, रिमूव समवन फ्रॉम द सोसाइटी, रिमूव समवन फ्रॉम द सोसाइटी। अब देखो याद ऐसे तो हो नहीं पाएगा भाई, भूल जाओगे तो कैसे याद रखो? जैसे खली को जानते हैं सब, खली को मान लीजिए खली जैसी कोई लड़की का जन्म हुआ, वो ऑस्ट्रिच वाली साइज की है, उसके पैर भी उल्टे हैं, तो गांव वाले क्या कहेंगे? चुड़ैल है चुड़ैल, इसको क्या करो? हटा दो, समाज से बाहर निष्कासित कर दो, इसको क्या कर दो? ऑस्ट्रासाइज कर दो। अब हो सकता है पैर उल्टे कोई डिफेक्ट हो, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे? चुड़ैल है चुड़ैल, तो क्या कर देंगे? उसको ऑस्ट्रासाइज कर देंगे। अपोजिट में हम क्या करते हैं? वेलकम। जैसे अतिथि आता है तो हम लोग क्या होते हैं? अतिथि देवो भव। लेकिन अतिथि ज्यादा खाने वाला होता है तो हम लोग कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे, है ना। तो आप देखिए, तो ऑस्ट्रासाइज, रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी, वेलकम, अपोजिट। एम्यूज का मतलब होता है एंटरटेन करना। ये एम्यूज और एंटरटेन एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम। क्लियर? एम्यूज में क्या होता है? आप हक्के बक्के हो जाते हो, साथ में मजा आ जाता है। जैसे आप देखते हैं ना एम्यूजिंग कॉमेडी, मतलब बिल्कुल हक्का बक्का कर देने वाली कॉमेडी, तो हक्का बक्का भी करेगा और आपको मजा भी आएगा, तो उसको बोलते हैं एम्यूज। होस्ट तो हमें पता ही है, होस्ट किसका अपोजिट होता है? गेस्ट का, गेस्ट होस्ट। नेक्स्ट, वेरी गुड, फर्स्ट का सेकंड आयुष एंड अंशिका। तो बताइए अब सेकंड डेंस का क्या होगा? डेंस का होगा स्पार्स। डेंस मतलब होता है घना, जो घना होगा, और स्पार्स मतलब होता है तितर बितर, जो घना ना हो, तितर बितर। स्केयर्स जो होता है उसका मतलब होता है बहुत कम, स्केयर्स। ये किसका अपोजिट हो जाएगा? जैसे ऑलवेज का, हमेशा, बहुत कम। स्लिम हो जाएगा अपोजिट फैट का, मोटे का। लीन भी अपोजिट होगा फैट का। स्लिम और लीन एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम। बस फर्क क्या है? लीन एक थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। जैसे स्लिम बोल रहे हैं तो मतलब क्या? उस इंसान का फिगर बिल्कुल क्या है? पतला है, मतलब जितना होना चाहिए। और लीन है तो मतलब क्या है? बहुत ज्यादा पतला है, तो जितना पतला होना नहीं चाहिए, सिकड़ी डंडी टाइप है, उसको लीन कह देते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, पार्सिमोनियस। वेरी गुड, अंशिका, आयुष, हर्ष, सबने सही बताया। डेंस का बेटा स्लिम नहीं होगा, कोई बात नहीं, समझ में आ रही है आप लोग को अपनी मिस्टेक्स। पार्सिमोनियस होगा एक्स्ट्रा वेगेंट। पार्सिमोनियस मतलब होता है कंजूस। अब पार्सिमोनियस को याद कैसे करें? इसको वैसे माइजर भी कहते हैं, है ना। तो पार्सिमोनियस को याद कैसे करें? पारसी लोगों से याद करेंगे। पारसी लोग मतलब, बस ये याद कराने के लिए, किसी कोई अफेंड मत होइएगा, पारसी लोग मनी को लेके क्या होते हैं? पार्सिमोनियस होते हैं। मतलब मनी को लेके क्या दिखाते हैं? कंजूसी होते नहीं, मतलब याद करने का तरीका कि पारसी लोग मनी को लेके क्या होते हैं? पार्सिमोनियस होते हैं। कोई डाउट इसमें? वैसे कंजूस के लिए एक वर्ड और याद कर सकते हो, निगड। कौन सा वर्ड? निगड। निगड मतलब भी क्या होता है? कंजूस। जो रखे पैसे को निकट वो है निगड। मतलब ए साईं पैसा नहीं खर्च करूंगा, तो ये क्या है? निगड व्यक्ति हो जाएगा। समझ आएगा? तो कोई तुम्हारा दोस्त तो पैसे को रखता है क्या? निकट। निकट मतलब अपने करीब, कहता है ये किसी को नहीं देंगे, पैसे नहीं खर्च करेंगे, तो वो कैसा इंसान है? निकट। एक्स्ट्रा वेगेट, एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया? ज्यादा। मान लो किसी को एक्स्ट्रा वेज मिलने लगे, एक्स्ट्रा दिहाड़ी मिलने लगे, तो वो अपनी निब्बी के ऊपर क्या करेगा? पैसे क्या करेगा? उड़ाएगा, यानी एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब होता है खर्चेलू। क्लियर है? अब नेक्स्ट, प्रोडिगस। प्रोडिगस मतलब होता है विशाल, मतलब बहुत, मतलब क्या? इंटेंस इन साइज, मतलब साइज में काफी बड़ा, विशाल, प्रोडिगस। सेल्फलेस मतलब होता है जो अपने, मतलब स्वार्थ रहित, मतलब स्वार्थ जिसके अंदर नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फलेस। इसमें हम लोग वर्ड एल्ट्रुइस्टिक याद कर सकते हैं। एल्ट्रुइस्टिक भी वो होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, वन हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऑस्टेंशियस, इसका मतलब होता है दिखावटी। जैसे आप सुपरस्टार्स देखते हैं, क्या करते हैं? ब्रेसलेट ब्रेसलेट पहन के ऐसे ऐसे
चलेंगे, और क्या है, अपना शो ऑफ करेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टेंशियस। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब आता है हमारा फेटर। तो फेटर का क्या होगा? वेरी गुड आयुष, अंशिका, बहुत सही बता रहे हैं आप लोग। आप बताइए फोर्थ, फेटर का क्या होगा? फेटर का मतलब होता है, आपने सबने बाहुबली मूवी देखी है, तो देवसेना को क्या कर दिया गया था? जंजीरों से बांध दिया गया था, किसके द्वारा? भल्लाल देव के द्वारा। तो उसको फेटर कर दिया गया था। फेटर मतलब क्या होता है? किसी को जंजीरों से बांध देना। तो किसी को हम बांध देंगे, कैद कर देंगे, अपोजिट में क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। तो आंसर होता है लिबरेट। फेटर मतलब किसी को हम जंजीरों से बांध देंगे, कैद करेंगे, अपोजिट में क्या करेंगे हम? किसी को लिबरेट। ऐसे समझो जैसे डीडीएलजे मूवी देखी हो, और डीडीएलजे में मान लो जो सिमरन एक कैरेक्टर थी, है ना। अब मान लो सिमरन के बाबूजी ने कहा कि तुम यहीं पैक्ड रहोगी, कोई राज से मिलना नहीं, नो लेटर, आई एम गोइंग टू फेटर यू, है ना लिख पाओगी खत वगैरह कुछ नहीं, मैं तुम्हें फेटर करूंगा। लेकिन लास्ट में बाबूजी क्या करेंगे? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो उसको क्या कर देंगे? लिबरेट। रिस्टोर मतलब क्या होता है? पुनः स्थापित कर देना। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, खराब हो गई, और उसको मतलब टूटी फूटी हो गई, और उसको वापस उसी स्टेटस में ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? रिस्टोर, पुनः स्थापित करना। एक्सोनरेट, इसका मतलब क्या होता है? किसी को निर्दोष घोषित कर देना, या किसी को ब्लेम फ्री कर देना, मतलब निर्दोष घोषित कर देना, या उसके कर्ज से आजादी दे देना। किससे आजादी दे देना? कर्ज से। तो ये फ्री फ्रॉम डेट और ब्लेम होता है। फ्री फ्रॉम डेट, अब किसी का कर्जा माफ कर देना, या उसको निर्दोष घोषित कर देना। फ्री फ्रॉम डेट और ब्लेम। डिस्ट्रैक्ट तो पता ही है, ये किसका अपोजिट होता है? अट्रैक्ट का। क्लियर? फोर्थ का सेकंड, वेरी गुड आयुष, अंशिका, हर्ष, विकास, सबने सही बताया। फोर्थ का सेकंड, वेरी नाइस। हार्मनी, हार्मनी का क्या होगा अपोजिट? यस, अंशिका, आयुष, स्नेहा, हर्ष, विकास, समृद्धि, स्नेहा, बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर? हार्मनी का मतलब होता है समन्वय, मतलब एक तालमेल होना। जैसे हम बोलते हैं ना कि सोसाइटी में हार्मनी होनी चाहिए, सबके बीच में एक तालमेल होना चाहिए। अपोजिट होता है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। स्ट्राइफ। क्रूएलिटी, ये होता है निर्दयी होना, बहुत ज्यादा क्रूएल होना, विकिड होना, बुरा होना। एनॉयंस मतलब होता है चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ाहट। मिस्चिफ मतलब होता है शरारत, मिस्चिफ, शरारत। तो यहां हमारा पार्सिमोनी का अपोजिट हो जाएगा, सॉरी हार्मनी का अपोजिट हो जाएगा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब लड़ाई झगड़ा। जैसे वाइफ से होती रहती है हमेशा क्या लोगों की? स्ट्राइफ। मतलब स्ट्राइफ होती है मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। तो हस्बैंड वाइफ में हार्मनी कम होती है, समन्वय, तालमेल, और स्ट्राइफ ज्यादा होती है। तो वाइफ हस्बैंड के बीच में होती है क्या? स्ट्राइफ, लड़ाई झगड़ा। कोई डाउट इसमें? तो यहां तक अगर चीजें बिल्कुल सेट हैं तो सीएल लिख दीजिए सारे बच्चे, क्लियर लिख दीजिए। तो आपका भी कोई है जिससे आपकी होती रहती हो स्ट्राइफ? भाई बहन में हो सकती है आप लोग, है ना। एन स्क्वायर वाला कोई केस मेरे ख्याल से, मजाक कर रहे हैं। तो ऋतिक क्लियर, आयुष क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट उसमें, समृद्धि क्लियर, ओके गुड। अब देखो हम लोग लास्ट आते हैं किस पे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब पहला क्वेश्चन, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, क्या? किस पे तुक्का मारोगे? क्लियर? यस सर, क्लियर, वेरी गुड विकास, स्नेहा, अनुराधा, वेरी गुड बेटा। आंसर होगा इसमें वेटरन। वेटरन मतलब क्या होता है?
जो काफी ज्यादा अपने प्रोफेशन में एक्सपीरियंस रखता हो। अब एक डाउट सर, जीनियस भी तो हो सकता है। नहीं, जीनियस मतलब होता है एक्सपर्ट, जो बुद्धिमान होगा, लेकिन बट ये जरूरी नहीं कि उसको बहुत सारे साल हो गए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 20 साल से पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया, अनुभवी हो गया ना, एक्सपीरियंस्ड हो गया, तो उसको हम वेटरन कहेंगे। जीनियस क्या होता है, जो एक्सपर्ट होता है, और एक्सपर्ट होने के लिए अनुभव का कोई जरूरत नहीं। हो सकता है आप बचपन से ही जीनियस हो, या 1 साल में ही जीनियस हो गए, 6 महीने में ही जीनियस हो, तो कोई जीनियस डज नॉट रिक्वायर एक्सपीरियंस। एक डाउट सीजन्स पे आता है, सीजनड। सीजनड का मतलब भी होता है अनुभवी। अगर हिंदी में देखो तो कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? वेटरन मतलब बहुत अनुभवी, मतलब बहुत ज्यादा साल। सीजनड क्या हुआ, जैसे मान लो 1-2 साल बीत गए तो वो सीजनड हो गया, मतलब बिल्कुल परिपक्व हो गया, मतलब बिल्कुल मैच्योर हो गया, अब पक गया है, बिल्कुल बोलते ना कि अब ये आम पक चुका है, बिल्कुल परिपक्व हो गया है, मतलब ये अब जॉब संभालने के मतलब बिल्कुल काम आसानी से संभाल सकता है। लेकिन वेटरन मतलब क्या है, बहुत ज्यादा साल उसको बीत चुके, जैसे सचिन तेंदुलकर 20 साल क्रिकेट खेले, तो वो क्या हो जाएंगे, वेटरन। 2-4 साल से खेल रहे केएल राहुल वगैरह मान लो, तो वो क्या हो जाएंगे, सीजनड। एम्बिडेक्स्ट्रस, वायरस याद है, 3 इडियट्स, दोनों हाथ से लिख सकता था, राइट लेफ्ट, तो वो क्या था, एम्बीडेक्स्ट्रस। जो दोनों हाथों से लिख सके उसे हम क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। कोई डाउट इसमें? एम्बी हमेशा 2 के लिए होता है, डेक्स्ट्रस मतलब टैलेंटेड होता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखें, सेकंड क्वेश्चन, वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम, क्या होगा इसमें? एपिथेट, एपिग्राफ, सॉलिलॉकी, एपिटैप। किस पे तुक्का मारोगे? करेक्ट आंसर इसमें होगा एपिटैप। अब देखो रीजन भी, एपिथेट इज अ डेरोगेटरी वर्ड। जैसे आप किसी को कह रहे हैं बुड़ऊ, तो आप उसको क्या करें, डेरोगेटरी वर्ड, अपमानजनक शब्द, अपशब्द। तो एपिथेट क्या होता है, अपशब्द होता है। अपशब्द मतलब खराब शब्दों का इस्तेमाल करना। सॉलिलॉकी होता है आत्मभाषण, मतलब जैसे कोई खुद से बातचीत कर रहा है अपने आप से, जैसे उसमें दिखते हैं ना सीरियल में, ऐसा डसूंगी इसको कि देखता रह जाएगा, तो ये आत्मभाषण हो गया, सॉलिलॉकी हो गया, आत्मभाषण। एपिग्राफ, ये भी क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, पूरा लेख होता है, बट जरूरी नहीं है किस पे लिखा गया होगा, टूम पे। ये जो वर्ड्स मकबरे पे लिखे जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, एपिटैप। एपिग्राफ हो सकता है कहां पर लिखा हो, बिल्डिंग पे लिखा हो, स्टोन पे लिखा हो, बट ये एपिटैप हमेशा किस पे लिखा जाएगा, मकबरे पे। मकबरा समझ, जैसे किसी की डेथ हो गई, वहां मकबरा बन गया, उस पे कुछ लिखा है, तो वो क्या होगा, एपिटैप। बिल्डिंग पे लिखा है, कहीं स्टोन पे, किसी भी जगह कोई पूरा लेख लिखा है, तो वो क्या होगा, एपिग्राफ। तो ये डिफरेंस है, कोई डाउट इसमें? तो एपिग्राफ भी ये इंस्क्रिप्टेड होता है, लेख होता है, लेकिन ये लेख जरूरी नहीं मकबरे पे होगा, ये स्टोन पे हो सकता है, बिल्डिंग पे भी हो सकता है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखो क्या होगा इसका आंसर, नीचे चला गया। थर्ड, स्टेल्थली डन, चुपचाप किया हुआ, मतलब किसी को पता ना चले, गुप्त तरीके से। तो क्या होगा, जैसे हमने उरी देखा था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो कैसे बिल्कुल चुपचाप करी गई थी, दुश्मन को पता ही नहीं चला, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्शियस। सरप्शियस मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट, सीक्रेट होता है। डीवियस मतलब होता है जो बहुत चालाक हो, चतुर हो, मतलब फॉक्सी किस्म का, चतुर हो, कनिंग टाइप। निफेरियस, क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ हो, कैसा हो, क्रिमिनल। डीवियस को ऐसे याद कर सकते हो, मान लो बोलते ना ये देवी जी से बच के रहना, बहुत डीवियस है, बहुत घुमावदार है, बहुत चालाक है, तो डीवियस मतलब कैसा हो गया, चतुर हो गया। निफेरियस जिससे होगी नफरत, जैसे मान लो कोई क्राइम हो रहा है, करता है बहुत ज्यादा, तो उससे तो पूरा दुनिया नफरत करेगी, तो वो कैसा व्यक्ति है, निफेरियस यानी क्रिमिनल किस्म का। विलेनियस, जैसे विलेन सुना है, उसी से आया विलेनियस, इसका मतलब हो गया एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, अब जो बहुत खराब होगा, अत्यंत खराब, एक्सट्रीमली बैड। लेकिन यहां पर तो हम क्या कह रहे थे, जो चुपचाप किया गया हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सरप्शियस। कोई डाउट उसमें? देन यस सर, क्लियर, वेरी गुड। अब हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन पे आते हैं। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, क्या होगा जो अब इस्तेमाल में नहीं है।
जैसे अगर आप रेलवे से यात्रा करते हो तो कई बिल्डिंग्स पे ये लिखा भी होता है, जैसे आप रेलवे में जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, यहाँ पर बिल्डिंग होगी, उस पर कुछ लिखा भी होता है जो इस्तेमाल में नहीं है। कभी नोटिस किया आपने? उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्सोलीट, जो इस्तेमाल में अब नहीं। क्लियर? डिसोलेट मतलब क्या होता है? खाली। खाली भी बोल सकते हो, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि निराश हो जाना। जैसे कोई आपको छोड़ के चला जाए तो यू विल फील क्या? डिसोलेट, अकेलापन। डिसोलेट में क्या होता है? अकेलापन या खालीपन महसूस होता है। तो खालीपन या अकेलापन, बेख्याली में भी तेरा, तो उस टाइप का डिसोलेट। ठीक है। एब्सोल्यूट तो कंप्लीट होता है। प्रिमिटिव क्या होता है? प्राचीन होता है, मतलब जो बहुत एंशिएंट समय से प्रिमिटिव हो जाएगा, प्राचीन। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, फिफ्थ, वन नॉट कंसर्न विद, तो ये अलग क्लियर हो गया मेरे ख्याल से ना। तो लास्ट देखते हैं, फिफ्थ, वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जो सही या गलत ना समझता हूं, मतलब उससे परे, उसको हम क्या कहेंगे? देखिए, मॉरल मतलब होता है नैतिक, तो ये सही के लिए हो गया। इमोरल होता है अनैतिक, ये किसके लिए हो गया? गलत के लिए। इमॉर्टल क्या है? जो अमर है, जो कभी नहीं मरेगा, अश्वत्थामा, मुन्ना भैया, अमर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमोरल, मतलब जो सही या गलत से संबंधित नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मान लो, वो क्या होता है, कई बार एक देखते ना कि मम्मी है या पापा है, खेल खेल में मार दिए या कान नोच दिए, ऐसे छोटे बच्चे, तो उनको नैतिक और अनैतिक की जानकारी नहीं होती। तो ये कैसा होता है? एमोरल। तो एमोरल वो होता है जिसको सही या गलत का नहीं पता, मतलब जिसको सही गलत से कोई मतलब नहीं है, सही गलत से परे है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एमोरल। अब इसी के साथ आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अब मैंने सोचा है आपको मॉक भी कराया जाए और भी प्रैक्टिस कराया जाए, बट देखिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। मतलब अगर हम एफर्ट डाल रहे हैं तो सामने से आपको भी क्या करना पड़ेगा? एफर्ट डालना पड़ेगा। अब अगर इस वीडियो को मिनिमम 500 व्यूज आए, या अगर आपने कोशिश करी, भाई हमारी तरफ से कोशिश रह रही है, आप बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, हम यहां पर पूरा इतना मेहनत करके ला रहे, पीडीएफ बना के ला रहे, आप वो जो है रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, तो भाई टीचर भी डिमोटिवेट होगा। और टीचर क्या डिमोटिवेट होगा? सब कोई चाहते हैं कि भाई एक्शन करें, तो उसका क्या होना चाहिए? रिजल्ट भी आना चाहिए। तो 500 व्यूज या 30 कमेंट चाहिए इस बार, जिसमें लिखा हो कि प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस नीडेड। अगर ये मिल जाएगा भाई, अगर सैटरडे तक अगर आपने ये चीज कर दी, इस सैटरडे तक 30 कमेंट्स या 500 व्यू, तो आपको वोकैब की स्पेशल क्लास मिलेगी, अन्यथा पता नहीं। देखिए, क्योंकि वो है ना हॉलीडे में, तू सस्पेंस में मर, तो वो वाले डायलॉग पे एंड करेंगे, तू सस्पेंस में मर। और इसी तरह से आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो टाटा बाय बाय, और आज की क्लास को एंड करते हैं देसी स्टाइल में। गुरुजी